जब एकांत में दुख होता है, कोई अपने पास ना हो, तब बातें करो प्रभु से, देखो कैसा रोना आएगा। हे नाथ, आपकी सिवा कोई, हम भले नहीं देख पा रहे लेकिन आप तो सुन पा रहे हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप सब जगह हैं, आप सब दर्शी हैं, तो आप मुझे देख रहे हैं, तो प्रभु देख लो, आपके सिवा कोई नहीं। अगर किसी को हमने प्यार किया, करो, लेकिन प्यार करो। प्यार करने का मतलब होता है तन मन प्राण सब कुछ आपको दे दिया, आजीवन आपका निर्वाह करेंगे। ये क्या बॉयफ्रेंड 10 दिन, ये ब्रेकअप ये क्या है यार? इससे जीवन बड़ा संकटपूर्ण हो जाएगा, बड़ी अपवित्रता समाज में बढ़ जाएगी। तो हमें लगता है कि हम दोस्ती करें लेकिन गंदी बातें न करें, गंदे आचरणों का त्याग करें, और अगर स्वीकार करें तो आजीवन स्वीकार करें। दुनिया है, अपनी मस्ती में चलो, गलत करो मत, किसी का हित करो मत, अपने को कोई अच्छा बुरा बोल ले तो वो उसकी मर्जी है, बहुत में रहो, थोड़े दिन का जीवन है, मत करो यार, कौन क्या कहता है इस बात पे नहीं। भगवान का चिंतन करो, अच्छे कर्म करो, परोपकार करो और छोड़ दो। बंधुओं, एक बात कहूं आपसे, लिख लीजिएगा। बद्रीनाथ आपको मुक्ति दे सकता है, जगन्नाथ आपको महाप्रसाद देंगे, द्वारिका आपको सुख देगा, रामेश्वरम आपको पुण्य देगा, वृंदावन केवल विरह दे सकता है। केवल विरह है वृंदावन के पास, केवल प्रेम है वृंदावन के पास। पुण्य की कामना से वृंदावन मत जाओ, वैकुंठ की प्राप्ति की कामना से वृंदावन मत जाओ। वृंदावन केवल विरह समेटे हुए है अपने अंदर। अच्छा, बहुत पढ़े लिखे हो तो शराब पी के नाली की कीड़े की तरह पड़े हो, माता पिता का अपमान कर रहे हो, मनमानी बेविचार कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई विद्या तो वही जो विनय, पवित्रता, शालीनता, सभ्यता, नम्रता, ये तो सद्गुण विद्या में आज की रह नहीं रहे। पढ़े लिखे माता पिता को ऐसे डांट देते जैसे कोई नौकर से बात करता है। हम स्वतंत्र हैं, अरे विषयों के गुलाम तू कब स्वतंत्र हो गया? जीवन में खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र करना या उसके बारे में सोचना ही क्या मुख्य बेचैनी रहने का कारण है? किसके बारे में सोचते हैं? परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, जो भी सोचना भी चाहिए, कर्तव्य के विषय में सोचना चाहिए। जो विचारवान नहीं होते मूर्ख होते हैं या सिद्ध होते हैं, दो बातें होते हैं। तो अपना मूर्ख हो न सिद्ध हो, आपको सोचना चाहिए। हाँ, उसमें दुखी नहीं होना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करो। अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई न कोई, उनका भी कर्म और हमारा भी कर्म बाधा पहुंचा रहा है, इसीलिए नहीं हो पा रहा। जब किसी का आश्रय नहीं रह जाता, एकमात्र भगवान का आश्रय, तब हृदय में वो शरणागति होती है। अब मुझे कोई परवाह नहीं है, ये मैं केवल बातें नहीं बना रहा हूँ, हृदय की बात कर रहा हूँ। न मरने का डर है, न इतने कष्टों का कोई भय है, किसी भी तरह की कोई चिंता सूख नहीं, आनंद ही आनंद। दसों दिशाएं हमारे लिए आनंदमय हो गई, क्योंकि श्री जी ने मुझे स्वीकार कर दिया, प्रियाजू ने मुझे अपना बना लिया। बस इस बात से मैं निरंतर खुश रहता हूँ। महाराज जी, विवाह के बाद एक स्त्री का जीवन कैसा होना चाहिए जिससे वो प्रतिकूलता और अनुकूलता में सामान्य रहकर एक सुख शांति पूर्वक अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत कर सके, और एक स्त्री को अपने जीवन में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए जिसका घर परिवार उससे सुखी रहे? अपने पति को भगवान का स्वरूप समझे, पर उसकी तरफ दृष्टि न रखे, और धैर्य पूर्वक पति की प्रसन्नता के लिए सास ससुर की सेवा करे, पति के परिवार के अनुकूल रहे धर्म पूर्वक, तो उसे गृहस्थ में रहते हुए भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ग्रस्त होने के कारण कभी कभी घर के सदस्य जैसे मेरी माताजी, मेरी धर्मपत्नी मेरे को कहीं दिखा लाते हैं या मेरी कुंडली कहीं दिखाते हैं, हट करते हैं कि कोई लॉकेट, यंत्र, धागा, ताबीज पहन लो। अभी तक ऐसा कुछ मैंने धारण नहीं किया। मुझे लगता है कि ऐसा करने से संपूर्ण शरणागति श्री जी के प्रति नहीं रहेगी। बड़ी प्रशंसनीय आपकी वृत्ति, बहुत प्रशंसनीय वृत्ति है। विश्वास कर लो, आपको बहुत भगवान की कृपा है। और देखो, अगर माँ है कहती लॉकेट धारण कर लो, तो और तुम्हें बताएं, आप अंदर से अपने आराध्य देव के अनन्य रहो। माँ के प्रसन्ना के लिए डाल देती तो डाल दो, जैसे शर्ट पहने थे वो पहने, उसको महत्व हमारे हृदय में नहीं, तुम जैसा करना चाहो कर लो, तो कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगी, अपनी बात भी बन जाएगी। अपना नाम, गुरु का नाम, अपने एक पुत्र का नाम, अपने प्रिय का नाम, कुछ ऐसे नाम है, इनका स्पष्ट उच्चारण नहीं करना चाहिए। अपना नाम सबसे पहले तो, अपना नाम बार बार नहीं बोलना चाहिए। अपने प्रिय का नाम, जैसे माताएं तो बोलती नहीं पति का नाम, तो पति को भी नहीं बोलना चाहिए माताओं का नाम। प्रेम जिससे हो, प्रीति जिससे हो, उसका स्पष्ट नाम नहीं बोलना चाहिए। मैं मांस मछली का सेवन तो नहीं कर रहा, लेकिन व्यापार करता हूँ, इसलिए मन अशांत रहता। भगवत प्राप्ति में कोई बाधा तो उत्पन्न नहीं होगी इससे? पक्की हो जाएगी। कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन तीनों को समान फल मिलता है। कर्ता जिसमें माला, तो आप उसमें सहयोग तो है ही। व्यापार क्या जीव हत्या वाला केवल है क्या सृष्टि में? हाँ, अगर आप ऐसे जगह जन्मे हो कि जहाँ आपका धंधा यही चल रहा है कुल परंपरा से, तो हम प्रणाम करते हैं आपको कि आप ऐसी कुल परंपरा में जन्म लेकर भी नाम जप करते हो। यदि नहीं है तो छोड़ दो।
वो नहीं बन रहे थे आने के लिए। हम यहाँ आए 1 महीने हुआ है, तो उसे 15 दिन पहले का बात है कि हमें दर्शन तो होते थे यहाँ का सपने में। तो यहाँ आने का 15 दिन पहले मुझे राधा रानी मिले, तो 11 साल की थी, हाथ में राधा रानी का लाठिया थी, तो हमें इस वन का दर्शन कराया। 15 दिन बाद मेरा घर परिवार सब छूट गया। हाँ, अब वो छूटा ही रहे। हम यहाँ आने का प्रयास नहीं किया बाबा, मन में सिर्फ संकल्प थी आपका एक बार दर्शन हो। पर इसमें एक सावधानी रखने की बात है कि कहीं ये बात अब दोबारा नहीं आनी चाहिए जुबान पे कि हमें राधा रानी मिली है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो, देखो कौन सा संकट जिसको तुम मिटा नहीं सकते। गजेंद्र मोक्ष है भागवत में, आप उसका पाठ करके देखो, हर संकट की निवृत्ति उससे हो जाएगी। विपत्ति में जब कोई नहीं होता ना, तो रोना आता है, और रो के जब भगवान को पुकारा जाता है, तो इससे भगवान की बहुत जल्दी प्राप्ति होती है। सच्ची कहते हैं, कोई नहीं, ना रिश्ता, ना परिवार, ना संसार, कोई नहीं प्यारे। जिस दिन तुम सड़ने लगोगे, किसी के काम लायक नहीं रहोगे, उस समय तुम्हें कोई प्यार करे तो हमें बताना। लोग खुश नहीं रहते मेरे से, मैं चुप हो जाता हूँ। लोग क्या हमसे खुश है? अरे भाई देखो, आपकी बात अलग है, कोई हमसे जले इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम अपने भजन में बने रहे, बस यही खास बात है। वो जल रहा है, अपने स्वभाव से जल रहा है, उसके लिए क्या कर सकते हो? आपसे मान लो संतुष्ट नहीं रह रहे, तो किससे संतुष्ट रहे? भगवान से भी संतुष्ट नहीं थे। जब भगवान उतार लिए तो भगवान से भी संतुष्ट नहीं थे। सही समय आने का इंतजार नहीं करना चाहिए, जब तैयारी अच्छी हो जाए और प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि जो प्रारंभ होता है वही सही समय होता है, क्योंकि कभी सही समय आता नहीं, सही समय बनाया जाता है। जो भजन करता है वो बुद्धिमान होता है। संसार के भोगों को छोड़ करके जो भजन में लगता है बहुत बुद्धिमान होता है। आप एक शब्द बोलोगे, हम तुरंत पकड़ लेंगे उसे, और उस शब्द को हम ऐसे नहीं, उसमें घुस के उसका पूरा रास्ता जानेंगे। साधु महात्माओं की बुद्धि ऐसे मत समझो कि जो छोटी बुद्धि होती है। आप जरा सा बोले तुम्हारी पूरी हिस्ट्री समझ गए कि तुम क्या हो। आपकी शरण में आए, गुरु दीक्षा चाहते हैं। गुरु दीक्षा तो बात अलग है, पहले अपने भाव को ये दृढ़ करो, किसी एक भरोसे पे हो। तो जब हमारे से दीक्षा लेने की बात आएगी, आप हमें ये दीजिए, इनका उपासना स्वरूप है, क्या तरीका है, पति है क्या, ऐसा किसी को गुरु नहीं बनाना चाहिए। प्रवचन सुनकर गुरु नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि प्रवचन तो साधु, इनका मत क्या हो, इनको क्या है, इनकी पद्धति क्या है। तो के बीच में बैठो, साधकों से मिलो, बातचीत करो, ये पता चल जाए कि आप ठीक है, तब गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। पति का बहुत ज्यादा होने के कारण कि दोनों को जो सामंजस्य बिठाने के लिए उसका क्या रोल? बहुत सुंदर बात है। पति को बहुत धैर्यवान होना चाहिए। उसको चाहिए कि उचित बात पत्नी की सह ले, और जब अनुचित बात हो तो हट जाए, मारे नहीं, पीटे नहीं, गाली गलौज नहीं करे। और माता पिता जब उचित या अनुचित दोनों बोले तो उसको सह जाए, कभी उनको गाली गलौज न करे, कभी उलट कर जवाब न दे। अगर हमारे विचार ठीक है ना, तो नमक रोटी खाते हुए भी हम बहुत सुखी हैं। अगर हमारे विचार गलत है ना, तो अरबों खरबों होते हुए भी हम बहुत क्लेशी से दुखी हैं। आप तो मतलब अपने को केवल जानते हो, लेकिन जो भगवान को जानता हो सबको जानता है। अगर कोई क्षमा मांग ले और क्षमा करने लायक अपराध हो तो क्षमा कर देना चाहिए और तुरंत मुस्कुरा देना चाहिए। हम मनुष्य हैं, हम पशुता को न धारण करें, सबको चाट मिलना चाहिए। क्षमा सबसे बड़ी है, क्रोध नहीं। इसलिए क्रोध का समन किया जाए। क्रोध से अपना भी हृदय जलता है और दूसरे को भी हानि होती है। एक परचून की दुकान थी, तो बेचारा बड़े धर्म से चलता था, तो साइकिल से चलता, नमक रोटी खाता, और सामने हलवाई की दुकान थी, बहुत उसमें मिलावट सब। एक दिन एक संत आए उस गरीब के घर, उनका महाराज धर्म श्रेष्ठ है कि अधर्म श्रेष्ठ है? उनका धर्म। तो बोले धर्म से चलता हूँ तो आपको हम आधा लीटर दूध नहीं पिला सकते, और अधर्म से चलता है, कार से चलता है वो। बोले आओ बेटा गंगा स्नान करने चलते। गंगा के किनारे ले गए और एक गड्ढा खुदवाया, और इस पे खड़े हो गए। बोले गुरु जी करे हुए क्या? बोले चुप रहो, और भर भर के गंगा जल डालते रहे। जब गंगा जल यहाँ तक आ गया, तब कहा महाराज अगर एक घड़ा भी डाल दिया तो मैं मर जाऊंगा। तो बोले ऐसे ही तुम्हारा सामने वाला जब तक घड़ा भर नहीं रहा है तब तक कार से चल रहे हो, जहाँ पाप का घड़ा भरा तो फिर नष्ट हो जाएगा। धर्म से चलने वाला दीपक की तरह जलेगा, लेकिन कुल परंपरागत चलेगा। अधर्म वाला एकदम उठेगा और फ्यूज हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अब कर्जा लेकर मकान बना लिए, कर्जा लेके गाड़ी ले लिए, कर्जा लेकर व्यापार कर लिए, घाटा लग गया, आप क्या करोगे? परेशान हो जाओगे। नहीं, हम पैदल चल लेंगे, साइकिल से चल लेंगे, अपनी मर्यादा के अनुसार चलेंगे। तू चिंता मत कर, तू मेरा केवल चिंतन कर। तो खूब नाम जप करो, चिंता मत करो। अपने शरीर, अपने अहंकार, अपने मन बुद्धि को जैसे गंदे हैं वैसे हम प्रभु को दे। नाथ मेरे संभाले ना संभलेगी, आप संभाल लो। तो ऐसी स्थिति में भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, कोई प्रिय नहीं तुमसे जो प्यार करेगा शोषण करने के लिए, उसको कुछ तुम में दिखाई देगा इसलिए तुमसे प्यार करेगा। तान धान कुछ भी, अगर उसको कुछ नहीं नजर आएगा तो तुम्हें कितना भी प्यार करता रहो, अंगूठा दिखा देगा। कोई भी यहाँ कोई प्यार व्यार नहीं, सब नाटक चलता है।
एक बात सदैव याद रखना, यदि बेवजह लोग आपके ऊपर कलंक लगा रहे हैं, उसी समय फड़फड़ाइए मत, क्योंकि उसी समय यदि आप बोलने लगे तो ज्यादा लोग हावी हो जाएंगे आपके। तो इसलिए कुछ समय शांति रखो, सही समय की प्रतीक्षा करो, सही समय आने पर तनिक सा जवाब देना। नहीं, हमारे ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप या जो आप लोगों ने आक्षेप लगाया वो ये है। देखो, खुशहाल वस्तुओं से नहीं हुआ जाता, खुशहाल दिमाग से हुआ जाता है। अगर हमारा दिमाग पॉजिटिव हो जाए तो एक बनियान में भी आप खुश रहोगे, और निगेटिव हो जाए तो बहुत बड़े बड़े कंपनी के कपड़े भी आवे ना तो भी पहन के चलोगे, आपको आपसे बढ़कर दिखाई देगा, तब लगेगा मेरा क्या है, तो चलोगे। और जब आपका पॉजिटिव है ना, तो है कि भगवान हमको कम से कम शरीर तो स्वस्थ दिए, हमें भगवान ने स्वस्थ बनाया, इतनी कृपा, वो पॉजिटिव चिंतन कर। विभीषण जी ने अपने महल में लिख रखा था राम राम। शिकायत पहुंची रावण के पास, रावण मंदोदरी के पास बैठा था, एकदम क्रोधित हुआ, मेरे दुश्मन का नाम मेरे लंका में और मेरे भाई ने अपने मकान पे, जो भगवान का भजन करते बड़े सुजान होते। रावण गया मंदोदरी के साथ, पहले तो मैंने सुना था, अब देखा तूने मकान में राम लिखा है। बोले भैया मैं तो चाहता हूँ पूरे मकान में लिख दूं राम 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 राम। बोले क्यों, मेरे दुश्मन का? बोले नहीं भैया, राम रावण मामे मंदोदरी। बड़ा खुश हुआ। जहाँ जैसा माहौल हो वैसे टटिया लगा दे और अपने भजन को बचा ले। आज नहीं तो कल इकरार होगा, आज नहीं तो कल इकरार होगा। हमें इन बंसी वालों से प्यार हुआ है तो कभी इनको भी हमसे प्यार होगा। लव मैरिज, लोगों ने प्रेम का विवाह, इससे बढ़िया और क्या बात होगी? मतलब प्रेम का मतलब आपने चयन किया दोनों ने मिलकर, ये तो बढ़िया बात है ना। अब आपका मन मुटाव तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों ने प्रेम विवाह किया। अरे एक बार प्रेम कर ले तो फिर जैसा है हमारा है, जैसी है हमारी आजीवन उनका निर्वाह करे, ये भगवान की भावना से पुष्ट होकर चले। अगर पत्नी को परमात्मा मानकर प्यार किया जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाए। पर पत्नी में जो परमात्मा है, अब उससे प्यार नहीं करते, हम पत्नी के शरीर से प्यार करते हैं, और हमारे प्यार का उद्देश्य भोग होता है, इसीलिए हमारी दुर्गति होती, परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। सब में राम देखो, तुम मंदिरों में राम को खोज रहे हो, मंदिर में राम नहीं है, राम तुम्हारे दिल में है, तुम्हारे खत में है। और बुरा ना मानना, तुम्हें अपने दिल में राम नहीं दिखा तो तुम्हें मंदिर में 100 जन्म नहीं मिल सकता। मंदिर में राम मिलना मुश्किल है अगर दिल में नहीं तुमने पाया। मंदिर तो एक आस्था की व्यवस्था है। आज के समय में जिसे तुम दोस्त बनाओगी, कोई लाखों में एक ऐसा होगा जो तुम्हें सुरक्षित, व्यवस्थित, उत्तम मार्ग का पथिक बनाए दोस्त होकर। नहीं तो दोस्त होकर के शोषण करना और निम्न मार्ग में गिरा देना, और ऐसी जगह गिराना कि अपने अधीन कर लेना, ये आज की दोस्ती का स्वरूप है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बच्ची हो। एक जने आए थे, उनके बच्चे ने बोला हमें वो एप्पल वाला मोबाइल चाहिए जो अभी नया आया है, तो उन्होंने बोला 1 करोड़ नाम जप करो राधा नाम। बहुत, तो फिर वो उसको 2 महीने हो गए, कह रहा पूरा ही नहीं हो रहा 1 करोड़। बहुत सुंदर, जरूर लगाना चाहिए, ऐसे जरूर लगाना चाहिए। श्री स्वामी एकनाथ जी महाराज थे, तो वो गांव के लोगों को कीर्तन में बुलाने के लिए 250-250 ग्राम चीनी बांटते थे उस समय। जो कीर्तन में आके बैठेगा, कीर्तन करेगा, पाव भर चीनी देंगे। तो गरीब लोग और सब ऐसे लोग, कोई भगवान नाम की प्रियता नहीं है, लेकिन कीर्तन में आ रहे क्योंकि पाव भर चीनी मिलेगी। एक संत कैसे जन कल्याण कर रहा है। ध्यान पूर्वक सुनना हमारी बात को, कुछ बुरा भी हो जाए ना, पछताया मत करो, धैर्य मत तोड़ा करो, भक्ति पर प्रश्न चिन्ह मत उठाया करो, भगवान पर प्रश्न चिन्ह मत उठाया करो। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। हम संसार में किसी को अपना बनाने के पहले उसकी परीक्षा लो। वो स्वार्थी तो नहीं है, वो हमारा शोषण तो नहीं करना चाहता। ऐसा विश्वास मत करो, किसी से भी विश्वास मत करो। विश्वास तब करो जब कुछ दिन उसको परख लो, जांच लो, तब विश्वास करो। संसार में अंधा विश्वास मत करो।